नमस्कार साथियों। आज आप सबके बीच फिर से मैं जो बचा हुआ था पिछले क्लास का, ठीक है, आपका हम लोग जो माध्यिका ज्ञात कर रहे थे, हम लोग माध्यिका पिछले क्लास में व्यक्तिगत और खंडित श्रेणी का देखे थे, ठीक है। आज हम लोग फिर देखने वाले हैं आपका सतत श्रेणी का माध्यिका, ठीक है। और इसमें आप लोग बता दें सतत श्रेणी में माध्यिका को कैसे ज्ञात किया जाता है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है साथियों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए माध्यिका को समझ गए कि सतत श्रेणी के अंतर्गत आने वाले प्रश्न कैसे होते हैं, ठीक है। पहले उसे जानेंगे, सतत श्रेणी, ठीक है। ये हो गया हम लोग को माध्यिका। तो सतत श्रेणी का प्रश्न होते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, यानी कि क्लास इंटरवल, ठीक है। इस तरह से रहते हैं, उसको सतत श्रेणी कहते हैं। और इसमें आपका एफ दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, आवर्ती, दो अलग अलग ऐसे करके दिया हुआ है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब इनको जो है हम लोग को करना क्या है, ठीक है, करना ये है कि आपको जो यहाँ पर दिया हुआ है वर्ग अंतराल, ठीक है, और उनके बाद आपका यहाँ पर आवृत्ति जो एफ दिया हुआ है, दोनों को पहले लिखेंगे, लिख दिए। लिखने के बाद ठीक खंडित श्रेणी जैसा, ठीक है, ठीक खंडित श्रेणी जैसा हम लोग इसका CF ज्ञात करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ फर्स्ट पद में लिखेंगे और 10 और 7 को जोड़ेंगे 17 होगा, 17 15 को जोड़ेंगे 32 होगा, है ना, 32 20 को जोड़ेंगे 52 होगा। इसी तरह से हम लोग इसको जोड़ते जाएंगे और लास्ट में 99 आता है। और जैसा कि हम बतलाए थे कि हम लोग एफ को भी जोड़ेंगे तो 99 आएगा। और ये दोनों अगर मान आपका बराबर हो रहा है तो आप समझिए कि आपका प्रश्न जो है सही बन रहा है, ठीक है, यानी कि CF सही निकला। अब इसमें आप लोग को बता दें कि आपको माध्यिका ज्ञात करने के लिए, ठीक है, माध्यिका ज्ञात करने के लिए माध्यिका का जो फार्मूला है उसको देखिए पहले, तब समझ में आएगा। ये माध्यिका है M बराबर L1, ठीक है, L1 यानी कि क्लास इंटरवल का बोल रहा है, वर्ग अंतराल का प्रथम पद की बात किया जा रहा है M, ठीक है। M क्या है समझ गए, उसके बाद C क्या है, F क्या है, F तो आपका फ्रीक्वेंसी है, C क्या है, I क्या है, तो I जो है आपका वर्ग अंतराल है, समझ गए। अब हम लोग को इसमें निकालना है M और C, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे छोटी m, समझ गए, उसके बाद आपका माध्यिका वाला आएगा। अब m निकालने के लिए हम लोग को करना क्या है सो देखिए, ठीक है। तो m निकालने के लिए m का फार्मूला होता है n/2, ठीक है, n/2 यानी कि पूरा फ्रीक्वेंसी का जोड़ बाय 2, ठीक है। तो इसको हम लोग n/2 भी कर सकते हैं, सिग्मा f/2 भी कर सकते हैं, समझ गए, दोनों कह सकते हैं इस संख्या को। और यहाँ पर हम लोग को निकला हुआ था आपका n 99 और बाय 2, और उसको काटे छाटे तो काटने के बाद उससे डिवाइड करने के बाद 2 से हम लोग को 49.5 आता है, ठीक है। अब देखिए कि जैसे हम लोग खंडित श्रेणी में देखे थे कि 49.5वां पद जो है किस संचयी आवृत्ति में आएंगे, ठीक है। तो आप जैसे हम लोग देखे थे पिछले क्लास में कि आप देखिए कि इसमें अगर संचय आवृत्ति की बात किया जाए तो 7 में तो 49 पॉइंट आपका 5 तो नहीं आएगा, है ना, 5 17 में भी नहीं आएगा, 32 में भी नहीं आएगा। यहाँ पर देखिए 52 है ना, तो 49.5 जो है वो 52 के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इसको यहाँ पर लिया गया। अब इसी का जो आपका संचय आवृत्ति में जो है आपका, है ना, 49.52 आया, इसी को पूरा का पूरा भाग को यहाँ से लेंगे, ऐसे ले लिए।
अब देखिए कि हम लोग का माध्य का जो वर्ग होगा, ठीक है, वो होगा 30 से 40, ठीक है, जो वहाँ पर घेर दिए हैं। और हम लोग का जो L1 जो होगा इसी माध्य का वर्ग का, ठीक है, L1 जो होगा वो होगा मेरा 30, है ना। अगर L2 बोलता तो 40 होता, समझ गए। तो प्रथम आपका अंतराल संख्या जो है हम लोग का 30 आ गया, ठीक है, माध्य का वर्ग। और F जो है इस 20 को रखेंगे हम लोग F, ठीक है, F क्या है 20 को रखेंगे, जो हम लोग दिया हुआ है 20 को रखेंगे। और उनके बाद और एक था छोटा m, छोटा m तो आप लोग को 49.5 दिया हुआ है। I का मतलब था कि आपका वर्ग अंतराल कितना है, तो 10-10 का अंतर है, 30-40 का बीच, 0 से 10 का बीच, 10 से 20 का बीच, 10-10 का अंतर है, ठीक है, वो आपका I हो गया। और C वह है कि आपका जो पद है, ठीक है, हम लोग का जो आपका संचय आवृत्ति का जो पद आया उसका ऊपर वाला को हम लोग लेते हैं C के रूप में, ठीक है। और C यहाँ पर आपका 32 आया है ना। तो इस तरह से हम लोग का संख्या अलग अलग आ गया। L1 30 आ गया, M आपका 49.5 है, ठीक है। उनके बाद C आपका 32 जो देखे, F हम लोग 20 देखे, I देखे 10। आप इनको सबसे पहले घटाइए, यहाँ पर लिखिए, ठीक है, घटा के यहाँ पर लिखिए। लिखने के बाद इसका पॉइंट को हटा दीजिए ताकि आपको आसानी होगा, ठीक है। और दशमलव को हटाइए और 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, समझ गए, खत्म हो गया। अब इसमें भी आप लोग को जोड़ने के लिए भिन्न का जोड़ करना नहीं है, आप बस इनको करके यहाँ पर लिखिए और उनके बाद इसको जोड़ के जो अंक आएगा मेरा 38.75 जो आ रहा है, यही मेरा माध्य का होगा। तो कभी भी आप भिन्न का जोड़ नहीं कीजिएगा, ठीक है, इसमें ये ध्यान देना चाहिए। तो इस तरह से जो हम लोग का ज्ञात हुआ, ये माध्य का ज्ञात हुआ। तो देखिए आप लोग सतत श्रेणी का माध्य का समझ पाए, जान गए, ठीक है, निकाल, मेरे ख्याल से लगता है कि आप लोग इसे आप बना भी लीजिएगा। और इससे बाहर आप लोग के ये जैसे नेट में प्रश्न नहीं आने वाले, इतना बड़ा प्रश्न नहीं पूछता है, फिर भी आप लोग फार्मूला को अच्छा से समझें क्योंकि फार्मूला पूछता है। तो फार्मूला को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पर एक प्रश्न को लिए, और इस तरह से आप लोग का फार्मूला भी याद हो जाएगा। तो ठीक है मेरे प्यारे साथियों, थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग अगले क्लास में, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।